गरीब इंसान की कहानी। रामू एक छोटा सा इंसान था जिसकी जिंदगी बड़े संघर्षों से भरी थी। न उसके पास कोई घर था, न ही पैसा। गांव से शहर आया था, ये सोचकर कि शायद यहाँ उसे कोई काम मिल जाए, 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। लेकिन शहर भी कहाँ किसी पर रहम करता है। हर दिन रामू फुटपाथ पर जागता, वहीं सोता। बारिश हो, सर्दी हो या तेज धूप, उसका ठिकाना वही टूटी फूटी सड़क थी। एक पुरानी चादर और फटी हुई एक कमीज ही उसका पूरा सामान था। पेट की भूख मिटाने के लिए कभी मंदिर के बाहर लाइन लगाता, तो कभी होटल की बची खुची रोटियों का इंतजार करता। रामू को पढ़ना आता था। गांव में जब स्कूल जाता था तो अध्यापक उसे होशियार कहते थे। लेकिन गरीबी ने उसे पढ़ाई से दूर कर दिया। अब शहर में बस एक सपना था, 2 वक्त की रोटी और एक छोटा सा छप्पर। एक दिन वह रेलवे स्टेशन पर बैठा था, तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। बोला, बेटा, क्या तुम मुझे अखबार पढ़कर सुना सकते हो? मेरी आंखें कमजोर हैं। रामू ने बड़े अदब से अखबार लिया और पढ़ना शुरू किया। बुजुर्ग ध्यान से सुनते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी आवाज में असर है। क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करना चाहोगे? रामू हैरान था। उसने सिर झुकाकर कहा, साहब, मेरे पास पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, काम कपड़ों से नहीं, नीयत से होता है। उस दिन रामू की जिंदगी बदल गई। वह बुजुर्ग एक एनजीओ चलाते थे जो गरीब बच्चों को पढ़ाता था। रामू को वहीं पढ़ाने का मौका मिला। शुरू में बस छोटे बच्चों को कहानियां सुनाता, फिर धीरे धीरे उन्हें अक्षर सिखाने लगा। कुछ महीनों में रामू की मेहनत रंग लाई। उसे एक छोटा कमरा किराए पर मिल गया और महीने के कुछ पैसे भी। अब वह खुद तो अच्छा खा ही रहा था, दूसरों को भी सिखा रहा था कि कैसे मेहनत से हालात बदले जा सकते हैं। रामू ने ठान लिया था, वह अब और किसी रामू को भूखा नहीं सोने देगा। उसने अपने जैसे ही बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया और फिर एक दिन खुद भी एक एनजीओ खड़ा किया। अब जब कोई उससे पूछता है कि उसके पास क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता है, पैसा नहीं, लेकिन उम्मीद है। और वो काफी है जिंदगी बदलने के लिए।